कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जानिए अपने शरीर की समस्त हड्डियों के नाम और उनके कार्य। और हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियां किस चीज से बनी होती है, वो सभी प्रश्न हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कंकाल तंत्र हमारा वह अनेक जंतुओं का शरीर हड्डियों के ढांचे से बना होता है, इसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, उसी को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र, कंकाल का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जो कंकाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलकर बना होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है। और हमारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होती हैं। मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस नाम के पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। कंकाल तंत्र, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार, एक डेफिनेट शेप देता है, हमारी बॉडी को आकार और आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र, कंकाल से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा की जाती है। जो ये हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। खोपड़ी, मेरुदंड, मस्तिष्क, स्पाइनल कोर्ड की बारी आघातों से रक्षा करता है। और एस संख्या में कला, हृदय और फेफड़ों की रक्षा कंकाल तंत्र करता है। कंकाल तंत्र मत्स्यों में, मछलियों में सल्क, कछुओं में ऊपरी कवच, चिड़िया में पिच और स्तनियों में बाह्य बाल और बाह्य कंकाल होते हैं, जो इन प्राणियों को सर्दियों और गर्मियों से बचाते हैं। कंकाल तंत्र की यदि बात की जाए, मनुष्य के अंत कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, तथा नवजात के अंदर यह हड्डियां कितनी होती है, 300 होती है। शिशु में ज्यादा होती हैं और वयस्क में हड्डियों की संख्या कम होती है। कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल देखिए, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारी खोपड़ी है, फिर गर्दन आ गई, फिर फेफड़े आ गए और ये नीचे तक। ये वाला जो हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम अक्षीय कंकाल कहते हैं। खोपड़ी, ठीक है, केशुरुक, दंड तथा छाती वक्ष की अस्थियों को अक्षीय कंकाल कहा जाता है। अक्षीय कंकाल, जो ये हमारा अक्षीय कंकाल है, इसमें कुल 80 अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं। खोपड़ी की 29 अस्थियां होती हैं, केरुशिकाओं की 26 अस्थियां होती हैं, पसलियां कितनी होती हैं, हमारी 24 पसलियां होती हैं, और उरोसित कितना होता है, एक होता है। तो इन सबको हम जोड़ दें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। खोपड़ी, खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। देखिए, कपाल में 8, चेहरे में 14, कंटिका में 1, और कर्ण अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये हमारी खोपड़ी है, कपाल है, इसमें 8 होती है, चेहरे में 14 हड्डियां होती है। ये आप लोगों को दिखाई दे रही है अलग अलग कलर्स में। तो हमारे फेस में 14 हड्डियां होती है, जबकि हमारे गले में, कंटिका में क्या होती है, एक हड्डी होती है। और उसके अलावा हमारे कर्ण, कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां होती है। और इसीलिए खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। दो, केरुस केशुरुकाएं, केशुरुकाएं में कुल 26 अस्थियां होती हैं। गर्दन की 7, वक्ष की 12, कटी की 5, सेक्रम की 1 और पुछ की 1। भाई, गर्दन का निर्माण 7 हड्डियों से, वक्ष का निर्माण 12 हड्डियों से, कटी का निर्माण 5 हड्डियों से, सेक्रम का निर्माण 1 हड्डी से, और पुछ का निर्माण 1 हड्डी से होता है। केशुरुक दंड में कुल 33 अस्थियां होती हैं। केशुरुक दंड के कार्य, शरीर को सीधा रखता है, यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, यह मेरु रज्जु या रीढ़ रज्जु को घेरता और सुरक्षा प्रदान करता है, यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, यह अगले और पिछले पादों के लिए पलक्रम का कार्य करता है। अब बात करते हैं पसलियां। पसलियां में कुल संख्या कितनी होती है, ये हमारे शरीर के अंदर पसलियां होती है। 12 इधर पसली होती है, 12 इधर, प्रत्येक तरफ 12-12 पसली होती है। और पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, 24 होती है। उसके बाद उरोसित
उरसित, उरसित ये हमारे देखो, ये हमारे यहाँ पर एक हड्डी है भाई, एक तो हड्डी ये है और इसके ऊपर एक हड्डी ये है भाई, ठीक है, इसको हम सैटर्न बोलते हैं। और ये एक अस्थि पाई जाती है बिल्कुल ये पसलियों के बीच में, यहाँ पर जो अस्थि पाई जाती है इसको सैटर्नम बोलते हैं, सैटर्नम बोलते हैं। अनुबंधीय कंकाल, यदि बात की जाए अनुबंधीय कंकाल की, अनुबंधीय कंकाल में ये हमारे हाथों की हड्डियां, दोनों हाथों की हड्डियां और ये हमारे पैरों की हड्डियां आती हैं। कंकाल के अंतर्गत मेखलाएं तथा हाथ और पैरों की अस्थियां होती हैं। अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल में कुछ कुल 126 हड्डियां होती हैं। ऊपरी भाग में कुल 64 और निचले भाग में कुल 62 हड्डियां होती हैं। यदि बात की जाए आप लोगों से अनुबंधीय कंकाल के ऊपरी भाग में जो 64 हड्डियां होती है वो कौन कौन सी? अंश मेखला का निर्माण, जो ये हमारी इधर वाली हड्डी होती है, ये वाली, ठीक है, ये इधर ये वाली हड्डी जो होती है ये वाली, ठीक है, इनका निर्माण 4 हड्डियों से होता है। ऊपरी भुजा का निर्माण, ऊपरी जो हमारी भुजा होता है उसका निर्माण 2 हड्डियों से और निचली भुजा का निर्माण 4 हड्डियों से होता है। कलाई का निर्माण, जो हमारी कलाई होती है, कलाई का निर्माण 16 हड्डियों से होता है। हथेली का निर्माण 10 हड्डियों से और उंगलियों का निर्माण 28 हड्डियों से होता है। इसी के साथ यदि आप डायग्राम को देखोगे, इसी के साथ हमारे जो ऊपरी अनुबंधीय कंकाल है उसके अंदर 64 हड्डियां होती है। अनुबंधीय कंकाल के निचले हिस्से में 62 हड्डियां होती है। ये श्रेणी मेखला, यहाँ पर 2 हड्डियां मिलेगी। जांग में 2, घुटने में 4 और भाई, ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर वाली भी कितनी होंगी? 2 होंगी। तो भाई जांग में 2, ठीक है, पिंडली में 4 और घुटने में 2 हड्डियां होती है। टखने का निर्माण, टखने का निर्माण 14 हड्डियों से होता है। तलवा, जो हमारा निचला भाग होता है पैर का, उसका निर्माण 10 हड्डियों से होता है। और जो ये हमारी पैर की उंगलियां होती हैं, जो ये पैर की उंगलियां होती हैं, इनका निर्माण, पाद उंगलियों का निर्माण, ठीक है, 62 हड्डियों से होता है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र में सबसे जो लंबी हड्डी होती है, ठीक है, वो होती है फीमर, जांग वाली, जो ये जांग वाली हड्डी होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसका नाम है स्टेपिज, और ये किस में पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कंकाल तंत्र में तंतु में ऊतक, जो अस्थियों को जोड़ते हैं, दो अस्थियों को जोड़ने वाला जो कंकाल तंत्र में तंतु में ऊतक पाए जाते हैं, जैसे हमारा हाथ का हो गया, कोहनी का हो गया, इनको लिगामेंट कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहा जाता है। कंकाल तंत्र में लाल अस्थि मज्जा पसलियों, केसुरुक, कपाल अस्थियों व स्टर्न में पाई जाती है। ये लाल अस्थि मज्जा, रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? पसलियों में, केसुरुक में, कपाल में और अस्थियों में, ठीक है, कपाल अस्थियों में व स्टर्न में पाई जाती है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र पक्षियों की अस्थियों खोखली और हल्की होती हैं। टिबिया फिब्युलिया अस्थियां पक्षियों में नहीं पाई जाती, लेकिन टिबिया फिब्युलिया अस्थियां मेंढक में पाई जाती हैं और सबसे लंबी अस्थि होती है। देखिए जो मेंढक है, मेंढक का आकार ये, जबकि जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है वो क्या होती है? खोखली होती है। यहीं पर कंकाल तंत्र में टिबिया, टिबिया सबसे चमकीला अस्थि होता है, टिबिया सबसे चमकीला अस्थि होता है। और ये हमारे किसका होता है? पैर का, बिल्कुल पैर की अगले वाली हड्डी होती है, इसमें पीछे भी होती है। कंकाल तंत्र में मछलियों में स्टर्नम की अनुपस्थिति होती है भाई। मछलियों में ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा होता है स्टर्नम, ये नहीं पाया जाता। कंकाल, फनी अस्थियां, कोहनी के बीच के झुकाव में पाए जाने वाली अस्थि हड्डी को हम क्या कहते हैं? फनी अस्थि कहते हैं। कंकाल तंत्र में ऊतक भाई, अस्थि का सबसे कठोर ऊतक ही होता है, जो हड्डी होती है उसका जो सबसे कठोर भाग होता है उसको हम ऊतक ही कहते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य, शरीर के को निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, पेशियों को जुड़ने में आधार प्रदान करना, श्वसन और पोषण में सहायता प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, यह कंकाल तंत्र का कार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।